मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हमने पिछले दो वीडियोस में हमने विस्तार से बताया। अब इसी क्रम में कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अब आगे का भाग हम बताने चल रहे हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक, इसका अगला भाग पार्ट 3। अब इसमें हम जो है हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस पर हम विचार करते हैं। अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या होते हैं इस पर हम विचार करते हैं। भाई सबसे बड़ी बात, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें उपस्थित सभी परमाणुओं की श्रृंखलाएं क्या होती हैं, ओपन चेन में होती हैं, खुली हुई होती हैं, और उनमें उपस्थित परमाणुओं की जो श्रृंखलाएं होती हैं, चारों संयोजकताएं होती हैं, वो क्या होती हैं, सभी संयोजकताएं क्या होती हैं, एकल बंध द्वारा जो है सेटिस्फाई होती हैं, संतुष्ट होती हैं। पहला एग्जांपल आप ले लीजिए मेथेन के बारे में। तो कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन के साथ जो एकल बंध द्वारा जो है पूरी होती है। C2H6 को ले लीजिए, ये इसका फॉर्मेट देखिए, संरचना सूत्र। सभी संयोजकताएं जो है क्या होती हैं, एकल बंध द्वारा जो है संतुष्ट होती हैं। इसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं। इनका प्रारूप अब आप समझ गए होंगे। इनको हम एल्केन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? एल्केन्स। इनको हम एल्केन्स भी कहते हैं। अच्छा भाई, इनकी जो क्रियाशीलता है अन्य कार्बनिक यौगिकों की तुलना में कम होती है, इसलिए इनको पैराफिन्स के भी नाम से जानते हैं। पैराफिन्स, इनको हम पैराफिन्स के भी नाम से भी जानते हैं। पैराफिन्स ये ग्रीक वर्ड
दो ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना है, पैरम धन एफिनिश। पैरम का अर्थ होता है कम, एफिनिश का अर्थ होता है क्रियाशीलता, यानी जिनकी क्रियाशीलता कम। इसी वजह से इनको हम पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। तो ये रही बात संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, यानी कहने का मतलब ये कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनमें उपस्थित सभी परमाणुओं की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ओपन चेन में होती हैं, खुली श्रृंखलाएं होती हैं, और उनकी संयोजकताएं जो है एकल बंधुओं द्वारा जो है संतुष्ट होती है, जिनको एल्केन के भी नाम से जानते हैं। और इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या है, अन्य कार्बनिक यौगिकों की तुलना में काफी कम होती है, इसलिए इनको पैराफिन्स कहते हैं। और पैराफिन्स जो है ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना है, पैरम और एफिनिश। पैरम का अर्थ होता है कम या लिटिल, थोड़ा, एफिनिश क्रियाशीलता, एफिनिटी। तो ये बात रही आपकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में। अब दूसरा जो प्रकार है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा प्रकार, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे हम परिभाषित करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली तो होती हैं, लेकिन उसमें उपस्थित जो भी परमाणु हैं तो कार्बन से कार्बन के बीच या तो द्विबंध होता है या कार्बन से कार्बन के बीच त्रिबंध होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, C2H4, C2H2 यानी एथिलीन और एसिटिलीन। अब यहां जो है ध्यान दीजिए, कार्बन से कार्बन के बीच द्विबंध, अब यहां देखिए त्रिबंध। तो अब इसमें जो है ये ध्यान दीजिएगा, सहसंयोजी बंध से तो ये इनकी संयोजकताएं जो है क्या होती हैं, पूरी होती हैं। तो यहां पर जो एक पहला बंध होता है वो क्या होता है, सिग्मा बांड होता है, और दूसरा पाई बांड। तो इसमें होता क्या है, पाई बांड जो है सिग्मा बांड की तुलना में जो है क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। तो ये कम एनर्जी पर ही जो है क्या होता है, टूट जाता है। इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जितने हैं उनकी क्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में जो है अधिक होती है, यानी इनकी क्रिएटिविटी जो है क्या होती है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। किसकी तुलना में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में। इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड।
एक बात दिमाग में आप बैठा लीजिए, इनको एल्कीन यानी कार्बन से कार्बन के बीच जो द्विबंध होता है उसको हम जो है एल्कीन, और कार्बन से कार्बन के बीच त्रिबंध वाले को हम कहते क्या है, एल्काइन। एल्काइन, ये बात दिमाग में रखिएगा। इनको हम ओलिफिन्स के भी नाम से जानते हैं। ओलिफिन्स, ओलिफिन्स के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये आयल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब इसके बाद पुनः एक बार और सुन लीजिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं ओपन तो होती हैं, खुली हुई तो होती हैं, लेकिन उसमें उपस्थित कम से कम कार्बन से कार्बन के बीच या तो द्विबंध या त्रिबंध होता है। और इनकी क्रियाशीलता जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। कार्बन से कार्बन के बीच जो द्विबंध होता है उसको एल्कीन, और कार्बन से कार्बन के बीच जो त्रिबंध वाला फॉर्मेट है उसको एल्काइन के भी नाम से हम जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। अगर आपको कहीं भी इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये फला टॉपिक जो हमको समझ में नहीं आया है, तो उसको जो है फिर जो है उस पर डिस्कशन कर देंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा। पहली बात कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और उसका नोट्स बनाइए, तब जाकर के आपका जो है क्लियर होगा। पढ़ने के उद्देश्य से जो है चैनल से जुड़िए और अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। 10 के लिए ये पूरा वीडियो जो है 10, 11, 12 सबके लिए है। 10 के लिए एकदम एडवांस है। अब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जिस सिस्टम के अंतर्गत हम नाम लिखते हैं वो है IUPAC। कभी कभी यदा कदा IUPAC का पूरा नाम पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो लिख लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लायड केमिस्ट्री। इसमें एक शब्द और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लायड केमिस्ट्री।
इसमें आपको जो है नामनक्लेचर पूरा विस्तार से जो है पढ़ना है कि भाई कैसे IUPAC नाम जो है हम लिखते हैं। सबसे पहले एक चार्ट मैं बना रहा हूं, उस चार्ट को आप कंप्लीट कर लीजिए। चार्ट थोड़ा सा जो है बड़ा है, उसको जो है आप बना लीजिए। कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन। रूट वर्ड, रूट वर्ड या इसको जो है पूर्व लग्न कह लीजिए, पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, रूट वर्ड या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। अब इसके बाद बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, इसको जो है बंध का प्रकार, बंध का प्रकार या बंध का नाम, या इसको प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक। एनसीईआरटी जो है क्रियात्मक को प्रकार्यात्मक समूह लिखती है, प्रकार्यात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स आर अनुलग्न, या इसको अनुलग्न भी लिख सकते हैं, अनुलग्न या सफिक्स। अब चलिए भाई इस चार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। इसमें जो है ये आपको रखना पड़ेगा, ये दिमाग में याद करके रखना पड़ेगा। कार्बन की चेन C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो अब देखिए कार्बन एक की यदि माला है, चेन, चेन का मतलब होता है श्रृंखला। चेन शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कार्बन चेन, कार्बन चेन का मतलब होता है कार्बन की माला, कार्बन की माला या श्रृंखला। तो कार्बन एक वाले को हम क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। यदि एक कार्बन की माला है, चेन है, तो उसको क्या कहेंगे? मेथ। दो वाले को एथ, तीन वाले को प्रो, चार वाले को ब्यूट, पांच वाले को पेंट,
6 वाले को हेक्स, 7 वाले को हेप्ट, 7 वाले को क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे। अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसमें जो है, ये हमने जो है सिंगल बॉन्ड का जो सिंबल दिखाया है, तो यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। कार्बन से कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या जोड़ते हैं? इन। क्या जोड़ते हैं? इन। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें जो प्राइमरी सफिक्स हम क्या जोड़ते हैं? आइन। आइन शब्द जोड़ देते हैं। अभी आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद यदि सपोज करिए कि कार्बोक्सिलिक समूह, अगर कार्बोक्सिलिक समूह हो तो इसके लिए अनुलग्न जो बाद में जोड़ा जाता है क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। इसके बाद एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए हम आल शब्द जोड़ते हैं, ओ एल। फिर इसके बाद यदि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए अल, ए एल, अल जोड़ते हैं। फिर इसके बाद यदि कीटोन ग्रुप है तो उसके लिए हम ओन शब्द जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओन शब्द जोड़ते हैं। तो ये तो आप जो चार्ट में कार्बन चेन है 10 तक आपको मैं बताऊंगा, आगे भी है, 10 के आगे भी है, 20 तक आपको नंबरिंग जो है बता दूंगा। तो अब इसको जो है अपनी कॉपी पेन लेकर के इसको जो है उतार लीजिए। जहां भी आपको जो है दिक्कत समझ में आए उसको वीडियो को पॉज करके आप जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीजें इत्मीनान से आप उतार करके तब क्रमशः जो है आगे बढ़िए। कार्बन 7 तक तो हो गया, 8, 9, 10 को हम क्या बोलते हैं? यदि कार्बन की चेन 8 यानी 8 कार्बन की चेन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्ट। कार्बन 9 की चेन है, 9 कार्बन की चेन है तो उसको बोलेंगे नून। 10 कार्बन की माला है तो इसको हम बोलेंगे डेक। यदि 11 कार्बन की चेन है तो इसको बोलेंगे यूनिडेक। क्या बोलेंगे? यूनिडेक। 12 यानी 12 कार्बन की चेन है तो इसको बोलेंगे बाई डेक। यदि 13 कार्बन की चेन है इसको बोलेंगे ट्राइडेक। क्या बोलेंगे? ट्राइडेक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ट्राइडेक। फिर 14 वाले को टेट्राडेक। क्या बोलते हैं? टेट्राडेक। 15 वाला है पेंटाडेक। क्या बोलते हैं? पेंटाडेक। अब इसके आगे चलते हैं। 16 वाले को हेक्सा डेक। फिर इसके बाद 17 वाले को हेप्टा डेक। हेप्टा डेक। ठीक है। अब इसके बाद सीधे जो है 20 वाले कार्बन की माला को जो हम क्या बोलेंगे? बाई डेक।
आपको 10 तक पढ़ना है, आपको केवल 10 तक ही पढ़ना है। ये कार्बन की माला जो है केवल 10 तक ही आपको जानना है, दिमाग में रखना है। ये बॉन्ड नेम और ये फंक्शनल या क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या अनुलग्न, ये आपको दिमाग में रखना है। यदि आप इसको सहेज के रखेंगे दिमाग में तो ये आपको जो है IUPAC नाम में जो है बहुत मदद करेगा। चलिए अब नॉमेनक्लेचर हम शुरू करते हैं। पहले बेस से चलते हैं, पहले हम बेस बनाते हैं, तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको जो है आप वीडियो पॉज करके ये टेबल जो है बना लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये जो है आपकी बहुत मदद करेगा। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अब समझते हैं नॉमेनक्लेचर। पहला कंपाउंड हम लेते हैं, सपोज करिए ये हमने कोई कंपाउंड ले लिया और बढ़ा देते हैं। चलिए अब ये देखिए कितने कार्बन की माला है। पहला काम कीजिए कि दोनों सिरे वाले कार्बन को पकड़ के एक सिरा ये पकड़ लीजिए, एक सिरा ये सीधा कर दीजिए। क्या हो गई? एक सीधी चेन बन गई। ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी जो है सीधी चेन बन करके तैयार। तो कार्बन की माला गिनिए, 1 2 3 4 5 6। 6 वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। तो ये इसमें देखिए कि ये कितने कार्बन वाला है? सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, एकल बंध वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे? एन शब्द जोड़ देंगे। क्या बनेगा? हेक्सेन। क्या बनेगा? हेक्सेन। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद अगला कंपाउंड लेते हैं। सपोज करिए अब यहां पर आपको जो है कुछ अजीबोगरीब दिख रहा होगा। भाई इसके साथ हाइड्रोजन को हमने नहीं लिखा है? तो यहां पर हाइड्रोजन की और कार्बन के साथ जो है क्या जो उसकी संयोजकताएं बची हुई है वो हाइड्रोजन से ही कंप्लीट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अभी फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं। और दूसरी बात, कार्बन नंबरिंग के आधार पर अभी तो ये आपको मैं बेस बता रहा हूं कि नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे किया जाता है। ये बेस पहले समझिए। तो अब ये देखिए कितने कार्बन की माला है? 4 कार्बन की माला है। देख लीजिए 1 2 3 4। 4 वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब इसमें देखिए क्या है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों है, तो सिंगल बॉन्ड वाले को छोड़ देंगे और ये आपका डबल बॉन्ड वाला जो है उसका जो है अनुलग्न हम जोड़ देंगे। क्या? इन शब्द जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या होगा? ब्यूटीन। एक उदाहरण और ले लीजिए। हाइड्रोजन, जहां भी ये बैलेंसीय दूरी है वहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑलरेडी दिमाग में रख के चलिए। अब ये आपका जो है ये नाम सही नहीं है, लेकिन आपको बेस एक बताया जा रहा है। ये नाम जो है सही नहीं है। कार्बन की नंबरिंग के आधार पर ये जो है नाम गलत है। पहले आप ऑर्डिनरी नॉमेनक्लेचर जो है नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है समझिए, तब इसके बाद एडवांस की तरफ हम चलेंगे। अब यहां से इसको देखिए,
ध्यान दीजिए, यहां पर जो है कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है। तो कितने कार्बन की माला है, 5 की है। तो 5 वाले कार्बन की माला को हम क्या बोलते हैं, 10। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अपना जो है चार्ट खोल लो और चार्ट में देखिए कि भाई ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं। उसमें आइन शब्द जो है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तब आपका क्या बनेगा, पेंटाइन। क्या बनेगा, पेंटाइन। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 1 2 3। अब यहां पर जो है, चलिए इसको देख लीजिए, ये कितने कार्बन की माला है, 4 कार्बन की माला है। तो अब जो है 4 वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। और इसमें जो है आइन जोड़ दीजिए, क्या बना, ब्यूटाइन। क्या बना, ब्यूटाइन। अच्छा भाई, अब ये तो रही बात साधारण नामनक्लेचर। अभी ये आपको बेसिक, ये नाम पूरा सही नहीं है, बस एक सामान्य नाम दे दिया गया है। कार्बन नंबरिंग के आधार पर ये गलत है। अब चलिए आगे चलते हैं। इन कंपाउंडों को हम लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा भी जो है क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लाइन स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, इसकी मदद से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ले लीजिए, ये आकृति है, ये है, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कुछ इस तरह से बना दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा इन स्ट्रक्चरों पर। अब ये स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं। इसके बाद इन स्ट्रक्चरों पर जो है ध्यान देना है। ये स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, इनको समझिएगा, हैं? तो अब जो है इसमें जो है ये जो जहां पर ये ज्वाइंट देख रहे हैं, कार्नर देख रहे हैं, यहां कार्बन लगे हुए हैं। क्या है, कार्बन लगे हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है। जहां भी ये ज्वाइंट जोड़ दिख रहा है वहां पर कार्बन जो है लगे हुए हैं। अब इनका नाम क्या देंगे, इस पर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। देखिए, ये कार्बन 3 की माला है, ये 4 की है, ये 5 की है, ये 3 की है, 4 की है, 6 की है, ये 5 की है। तो अब यहां पर कार्बन 3 की माला अगर हो, यानी 3 कार्बन वाला चेन हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उससे पहले आप सीधे जो है क्या लिख दीजिए, साइक्लोप्रोपेन। और ये आपका क्या होगा, 4 कार्बन की माला है, साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो, ये डबल बॉन्ड आ गया, साइक्लो प्रोपीन।
ये साइक्लो ब्यूटीन और ये साइक्लो पेंटीन। इस तरह से ये हम कार्बनिक यौगिकों के साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में हम जाने। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।